कभी कभी हम अपनी आंखों के सामने जो कुछ देखते हैं उसका असली अर्थ समझ नहीं पाते। क्या सुख और दुख, चेहरे और घटनाएं, ये सब मात्र हमारे द्वारा अनुभव किए गए मृग तृष्णा है, या ये सिर्फ एक स्वप्न है जिसे हम माया के नाम से जानते हैं? जब हम ब्रह्मांड की गूंज सुनते हैं और तारों की झिलमिलाहट में खो जाते हैं, क्या हम सच में उस गहरी वास्तविकता को छू रहे हैं? किसी शांत वन के दृश्य में जब हम अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं और विचारों को विलीन होने देते हैं, तब हम एक नए अनुभव की ओर बढ़ते हैं। असल में वास्तविकता वह नहीं जो हमारी आंखों द्वारा देखी जाती है, बल्कि वह है जो उस अनुभव के पीछे छिपी है। जब एक दो क्षणों के लिए सब कुछ थम जाता है, तब हम अपने वास्तविक रूप की ओर अग्रसर होते हैं। माया का पर्दा बहुत सूक्ष्म है। यह हमें रूपों से भर देता है, लेकिन सच्चाई को छिपा देता है। जैसे कि एक दर्पण जो आकाश की विशालता का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है, लेकिन उसे पकड़ने में असमर्थ है, ठीक वैसे ही हमारा मन भी वास्तविकता को केवल एक छवि में समेट लेता है। जब ये दर्पण टूटता है, तब प्रकाश हमारे अस्तित्व में झरता है और हमें एहसास होता है कि हम कभी केवल प्रतिबिंब नहीं, बल्कि हमेशा से उस अनंत प्रकाश का हिस्सा रहे हैं। इस गहरे अनुभव में एक प्रश्न उठता है जो मन को व्याकुल करता है। यदि माया एक भ्रम है, तो इसे रचाने वाला कौन है और क्यों चेतना ने स्वयं को भूलने का चुनाव किया? ये प्रश्न हमें उस रहस्य की ओर ले जाते हैं जो हमारी सच्चाई के केंद्र में है। जब तक हम इसका उत्तर नहीं खोज पाते, तब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। एक हल्की धड़कन की ध्वनि इस मूक सफर की गूंज है। यह सत्य को खोजने और माया के रचयिता की पहचान करने का समय है। जब हम अगली बार इस गूंज को सुने, तो क्या हम जागरूकता के उस स्तर पर पहुंच पाएंगे जहां माया का वास्तविक अर्थ हमारे सामने हो? जानेंगे अगले भाग, माया का रचयिता, चेतना का खेल। मैंने कृपया मेरा YouTube चैनल बलराम दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।